Hello everyone. In our today class, we will study the one of the very important 5 marks topic. It is projectile motion. Okay. ये जो यहाँ पे एग्जाम के अंदर मेन एग्जाम के अंदर यहाँ पे 5 मार्क्स का कंपलसरी एक क्वेश्चन है ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन बोल के इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जब इंट्रोडक्शन में आप लोगों का यहाँ पे मोशन इन ए प्लेन के अंदर मैं बोला था कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन बोल के एंड सर्कुलर मोशन बोल के ओके। जब हम यहाँ पे मोशन के बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पे 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशन के अंदर जब मैं यहाँ पे इसके बारे में आप लोगों को बोला था कि प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक मोशन रहेगा बोल के ओके। इन दैट प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे जब हम यहाँ पे कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं मोशन इन ए प्लेन के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो मोशन इन ए प्लेन इज नथिंग बट यहाँ पे कैसा डायमेंशन के अंदर हो रहा है यहाँ पे मोशन अंडर 2 डायमेंशन के अंदर यहाँ पे हो रहा है मोशन। मीन्स यहाँ पे कैसा होना मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मूव होना विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस में यहाँ पे क्या होना ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करना। ऐसा जो मोशन को हम क्या बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन बोल के बोलते हैं हम ओके। देन प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट हम यहाँ पे क्या करेंगे एक ऑब्जेक्ट लेंगे एक ऑब्जेक्ट लिए बोले तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्या करें एक स्पेस के अंदर हम यहाँ पे इसको थ्रो करें ओके। जब ऑब्जेक्ट को थ्रो करें बोले तो एक ओरिजिन पॉइंट रहेगा वो जो ओरिजिन पॉइंट से ही ऑब्जेक्ट को थ्रो करे देन ऑब्जेक्ट को थ्रो करे बोले तो यहाँ पे सम वेलोसिटी से थ्रो करे कितना एक समझो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो करे देन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है सर्टेन एंगल से यहाँ पे क्या कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मींस अलोंग एक्स एक्सिस से यहाँ पे क्या कर रहा है डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। बट वहां पे थीटा कैसा रहना है यहाँ पे थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री मींस यहाँ पे समझो मेरे हाथ में एक स्टोन है ओके। ये स्टोन को मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर जो मेरा ओरिजिन पॉइंट से मैं यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहा बोलते यहाँ पे ये जो मोशन यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता वहां पे मोशन कैसा हो रहा है वर्टिकल मोशन हो रहा है मींस ओनली 1 डायरेक्शन के अंदर मोशन हो रहा है। बट प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं यहाँ पे कैसा रहना है 2 डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे मींस 2 डायमेंशन के अंदर यहाँ पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कवर होना। बट वहां पे थीटा इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या रहना 90 डिग्री रहना है। थीटा अगर जब 90 डिग्री नहीं रहा तब वहां पे पार्टिकल कैसा यहाँ पे कवर कर रहा है मींस 2 डायमेंशन के अंदर यहाँ पे कवर कर रहा है। ऐसे जो मोशन को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे ओके। देखिए यहाँ पे an object thrown into the space with an initial velocity at an angle to the horizontal direction but the angle is nothing but how it is angle it is not equal to 90 degree then that type of motion is called projectile motion okay। ऐसा मोशन को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन बोल के बोलेंगे। समझो यहाँ पे एक गन है एक गन से हम यहाँ पे क्या करेंगे बुलेट फायर कर रहे हैं। जब बुलेट फायर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एंगल के अंदर यहाँ पे फायर कर रहे हैं। जब बुलेट यहाँ पे क्या रहेगा सर्टेन डिस्टेंस तक यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ पे क्या हो रहा है बुलेट फायर हो रहा सर्टेन डिस्टेंस तक जाएगा देन वहां पे क्या होता है अलोंग टुवर्ड्स द ग्राउंड रहेगा मींस यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे एक प्लेन है समझो यहाँ पे एक प्लेन जा रहा है एक प्लेन से हम यहाँ पे क्या करेंगे एक प्लेन से बॉम्ब रिलीज करेंगे। जब बॉम्ब रिलीज करें बोलते यहाँ पे बॉम्ब यहाँ पे कैसा आएगा यहाँ पे सर्टेन डिस्टेंस तक सेम डायरेक्शन के अंदर आएगा सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम यहाँ पे बॉम्ब सेम डायरेक्शन के अंदर आके अपना जो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करके नीचे मींस टुवर्ड्स द ग्रेविटी के आके यहाँ पे ग्राउंड के आके यहाँ पे गिर रहा ओके। तो दीज आर द एग्जांपल फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। उसी तरह यहाँ पे समझो यहाँ पे एक वाटरफॉल है जब वाटरफॉल रहा तो एट द एंड यहाँ पे वाटर आके यहाँ पे क्या हो रहा है फॉल डाउन हो रहा मींस वहां पे फॉल डाउन हो रहा बोलते हैं यहाँ पे माउंटेन से यहाँ पे क्या हो रहा है वाटर आके गिर के वहां पे क्या हो रहा है इसका जो यहाँ पे क्या कर रहा है एंगल फॉर्मेशन कर रहा है मींस अलोंग एक्स एक्सिस भी जा रहा है और वाई एक्सिस भी यहाँ पे क्या कर रहा है पार्टिकल को मोशन हो रहा है मींस सर्टेन एंगल के अंदर यहाँ पे मोशन हो रहा है। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे ट्रेजेक्टरी भी बोलेंगे। ट्रेजेक्टरी इज द मीनिंग इज नथिंग बट जब एक मोशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोशन कर रहा है तो मोशन कर रहा है बल्कि यहाँ पे कितना पाथ आर नथिंग बट डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन द पाथ ट्रेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मींस जो पाथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे कवर कर रहा है वो जो पाथ और दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्टरी बोलेंगे ओके। देन प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी वेलोसिटी इज नथिंग बट जब हम यहाँ पे कौन से एक ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं यहाँ पे सर्टेन वेलोसिटी से जा रहा है that velocity is called velocity of the projectile okay। then देखिए definition the velocity with which the body is projected is called velocity of projectile means यहाँ पे जब हम यहाँ पे बॉडी को थ्रो कर रहे हैं जो कितना वेलोसिटी से यहाँ पे क्या है बॉडी मूव हो रहा है वो जो वेलोसिटी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज नथिंग बट यहाँ पे जब हम बॉडी को थ्रो करें कितना एंगल से अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे बॉडी मूव हो रहा वो जो एंगल को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे ओके।
5 मार्क्स के अंदर यहाँ पे क्या पूछेगा बोलते हो, एक्सप्रेशन फॉर ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल और समटाइम्स the same question is asked in the form that is show that the path of a projectile is a parabola. Means हमारे को यहाँ पे क्या प्रूव करना है बोलते हो, ये जो प्रोजेक्टाइल यहाँ पे कैसा हो रहा है बोलते हैं, हमको पैराबोला के हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, इसको हमें यहाँ पे प्रूफ करना है. ओके, देखिए यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. यहाँ पे समझो हम मोशन इन प्लेन के अंदर पढ़ रहे, तो मोशन इन प्लेन रहा बोलते हैं यहाँ पे दो डायमेंशन पे नेसेसरी है, एक एक्स एक्सिस और एक यहाँ पे वाई एक्सिस. दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज ओरिजिन. ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रो करेंगे स्पेस के अंदर, यहाँ पे थ्रो करेंगे. थ्रो स्पेस के अंदर थ्रो करेंगे तो यहाँ पे सर्टेन वेलोसिटी से, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं. ओके, देन इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एंगल फॉर्मेशन कर रहा है. ओके, दैट एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल कैसा रहना है, 90 डिग्री नहीं रहना. ऐसा हम यहाँ पे क्या करें, पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करें, थ्रो करें, कहाँ पे, स्पेस के अंदर थ्रो करें. ओके, देन स्पेस के अंदर थ्रो करें बोले तो वहां पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन, टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल इज नथिंग बट अलोंग एक्स एक्सिस, वर्टिकल इज नथिंग बट अलोंग वाई एक्सिस. ओके, देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, देन ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रो करें, कहाँ पे, स्पेस के अंदर ऐसे थ्रो किए. ओके, स्पेस के अंदर यहाँ पे थ्रो करें बोले तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कैसे कर रहा है, सम वेलोसिटी से. दैट वेलोसिटी नथिंग बट यहाँ पे कंसीडर करेंगे इनिशियल वेलोसिटी u वेलोसिटी से मूव हो रहा है. ओके, देन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एंगल फॉर्मेशन कर रहा है. दैट एंगल इज नथिंग बट थीटा एंगल फॉर्मेशन कर रहा है टुवर्ड्स यहाँ पे कहां पे, टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर. अब यहाँ पे ये जो इनिशियल वेलोसिटी नथिंग बट क्या है, यहाँ पे u है. ये इनिशियल वेलोसिटी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लेते थे ना, इसी तरह यहाँ पे ये जो इनिशियल वेलोसिटी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे. इसके अंदर यहाँ पे दो कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे. अलोंग वन इज नथिंग बट अलोंग एक्स एक्सिस, अनदर वन इज नथिंग बट अलोंग वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस रहा तो दैट इज ux, उसी तरह यहाँ पे वाई एक्सिस रहा तो दैट इज uy. ओके, देन देखिए यहाँ पे दिस इज नथिंग बट u cos थीटा, this is along x axis. उसी तरह यहाँ पे u sin थीटा, this is along y axis. Okay, so मैडम जब ये पार्टिकल टुवर्ड्स वर्टिकल डायरेक्शन मूव हो रहा, मींस यहाँ पे जो पार्टिकल along y axis जा रहा. ओके, समझो that is ux is nothing but u cos थीटा, similarly uy is nothing but u sin थीटा. ओके, अब पार्टिकल टुवर्ड्स यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में है, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन मूव हो रहा है. तो वर्टिकल डायरेक्शन मूव हो रहा है तो पार्टिकल का डायरेक्शन ऐसा है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन कैसा है, पे टुवर्ड्स द ग्राउंड है. अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन कैसा है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है. जब अपोजिट डायरेक्शन रहा तो दैट इज एक्सेलरेशन बिकम -g. ओके, एक्सेलरेशन कैसा है, यहाँ पे -g हो रहा. देन उसी तरह यहाँ पे डिस्टेंस की नथिंग बट यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइट बन रहा है. डिस्टेंस की नथिंग बट यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइट बन रहा है. कब, जब वर्टिकल डायरेक्शन रहा तब बन रहा. ओके, देन वर्टिकल डायरेक्शन रहा तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट uy इज इक्वल टू क्या बन रहा है, u sin थीटा बन रहा. uy इज इक्वल टू क्या बन रहा है, u sin थीटा बन रहा. देखिए यहाँ पे जब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, थ्रो करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सर्टेन डिस्टेंस तक यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्टेन वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से मूव हो रहा है. तो इनिशियल वेलोसिटी मूव होने के बाद वहां पे वेलोसिटी इज नथिंग बट बिकम जीरो हो रहा है. समझो ये जो पॉइंट पर वेलोसिटी बिकम जीरो हो रहा है, वेलोसिटी बिकम जीरो हो रहा है तो वहां पे मैक्सिमम हाइट यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉडी यहाँ पे कवर कर लिया. ये जो पॉइंट इज नथिंग बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी इज नथिंग बट कवर मैक्सिमम हाइट. दिस इज नथिंग बट हाइट. हाइट कैसा है, मैक्सिमम हाइट है. देन मैक्सिमम हाइट होने के बाद उसका जो वेलोसिटी जीरो हुआ, देन वेलोसिटी जीरो होने के बाद ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ यहाँ पे खींच रहा है. जब अपने तरफ यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, अगेन द बॉडी इज नथिंग बट मूविंग टुवर्ड्स द ग्राउंड. मींस यहाँ पे अगेन बॉडी यहाँ पे क्या कर रहा है, मैक्सिमम हाइट होने के बाद यहाँ पे आके गिर जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंजेस हो रहा है. ओके, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज नथिंग बट बिकम जीरो. कहां पे, टुवर्ड्स द वर्टिकल डायरेक्शन. इनिशियल वेलोसिटी से मूव होने के बाद मैक्सिमम हाइट कवर कर रहा है, देन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो हो रहा है. देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से यहां पे क्या हो रहा है, पार्टिकल टुवर्ड्स द ग्राउंड आ रहा है. देन यहां पे क्या क्या बन रहा है, देखिए यहां पे
velocity, initial velocity uy become u sin theta, and height is become distance become height, and final velocity become 0. Okay, then towards the horizontal के अंदर यहाँ पे क्या होगा, horizontal के अंदर यहाँ पे ये जो initial velocity है u cos theta से यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा बोले तो यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रहा तो ही आपका एक्सेलरेशन चेंज होता है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट रहा तो एक्सेलरेशन इज बिकम ax is equal to 0 ना, एक्सेलरेशन 0 हो रहा है कहां पे, इन हॉरिजॉन्टल मींस अलोंग x एक्सिस के अंदर यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, बट यहाँ पे क्या रहा, एक्सेलरेशन बिकम 0, यहाँ पे एक्सेलरेशन बिकम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, देन हम अब यहाँ पे पार्टिकल कितना डिस्टेंस टुवर्ड्स द वर्टिकल डायरेक्शन, कितना डिस्टेंस टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहाँ पे तय करा तो उसको हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। समझो ये जो यहाँ पे प्रोजेक्टर के अंदर में यहाँ पे कहां पे पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट की नजर पर पी पॉइंट यहाँ पे लिया बोल सकते हैं, इस पी नजर पर एक पार्टिकल है, उसका जो पोजीशन ले रहे हैं हम, ये जो पोजीशन ले रहे बोले तो पोजीशन के अंदर पॉइंट पी कितना डिस्टेंस कोऑर्डिनेट से यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कितना कोऑर्डिनेट से यहाँ पे दूर है बोले यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस से यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट से, उसी तरह अलोंग वाई एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट के अंदर यहाँ पे पार्टिकल पी लोकेट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँ, पार्टिकल पी का जो पॉइंट है यहाँ पे टुवर्ड्स द एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर लाइन कहाँ पे, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस के अंदर यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो कितना डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस। उसी तरह यहाँ पे वही जो पार्टिकल यहाँ पे टुवर्ड्स वाई से यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे है, वाई कोऑर्डिनेट से दूर है यहाँ पे। ओके, दिस इज नथिंग बट ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज इज नथिंग बट यहाँ पे क्या है, दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, आर इज नथिंग बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना ये यहां से लेके यहां तक की यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ओके, अब हमारे को यहाँ पे क्या फाइंड करने का है, यहाँ पे कितना अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना डिस्टेंस कवर करना है, इसको हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, सी है जो फिगर के बारे में मैं अब तक आप लोगों को बोला वही मैं यहाँ पे क्या करा बोलते यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे देखिए consider the body is projected from a point O with an initial velocity nothing but u and an angle theta, theta कहाँ पे लिखा, horizontal direction, the initial velocity u is resolved into two components, one is u cos theta along x axis and u sin theta is nothing but along y axis in the direction of ox, and which is u sin theta is in the direction of oy. Okay, then the horizontal components u x is equal to u cos theta remains constant, यहाँ पे जो velocity यहाँ पे क्या होगा, constant होगा, कहाँ पे, in the direction of x axis, so velocity constant रहा तो इसका acceleration क्या होगा यहाँ पे, x is equal to along x axis acceleration is become 0. Okay, then the vertical component velocity decreases, यहाँ पे vertical component के अंदर यहाँ पे एक certain distance तय करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, velocity यहाँ पे become 0 हो रहा है, velocity become 0 हो रहा है तो यहाँ पे जब तक यहाँ पे पार्टिकल ऑब्जेक्ट ना कर रहा है मैक्सिमम हाइट रीच होती उसका जो वेलोसिटी 0 हो रहा है, इन वेलोसिटी 0 होना बोले तो इसका जो डायरेक्शन भी यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे यहाँ पे कितना डायरेक्शन था, फिर यहाँ पे क्या रहा, डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकम चेंज इट्स डायरेक्शन, एंड p इज नथिंग बट यहाँ पे p इज नथिंग बट यहाँ पे क्या है, पोजीशन पॉइंट है, दैट इज पोजीशन के डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम x and y the body at an instant of time t, then the vertical distance is, the vertical distance फाइंड आउट करना है, then vertical distance फाइंड आउट करने वास्ते यहाँ पे वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, uy is equal to u sin theta and a becomes minus g. Okay, then s becomes y, s becomes y is nothing but towards along y axis. Okay, then from equation, which equation, s is equal to ut plus half at square. Okay, अगर से ये इक्वेशन नहीं ले रहे हम, v is equal to u plus at, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एंड t नहीं मालूम है यहाँ पे। ओके, t एज इट लिखेंगे, एंड एक्सेलरेशन बिकम माइनस g है, बट यहाँ पे ये जो डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन नहीं ले रहे। उसी तरह v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इक्वेशन है, यहाँ पे डिस्टेंस है बट फाइनल वेलोसिटी बिकम 0 है, इसलिए यहाँ पे ये इक्वेशन पे हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं। Instead of these two equations, we are taking this equation, that is s is equal to ut plus half at square. Okay.
ये इक्वेशन क्यों रहेगा तो मालूम होना आप लोगों को। लेट्स सी हियर इट इज y is equal to u becomes u uy, u becomes uy is equal to u sin theta, directly I am writing, minus a becomes minus a, it is this is t as it is, okay, sorry, minus half a becomes g minus g, that's why plus becomes minus half g t square, call it as equation number 1. Okay, the horizontal vertical distance कितना है ना, horizontal distance नहीं है हम कितना रहा, ओके, the horizontal distance, the horizontal distance is, that is ux become u cos theta, okay, here a becomes 0, ax becomes 0, that's why s is equal to ut plus half at square, then यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे s becomes x means towards x axis, then यहाँ पे x is equal to uxt, 0 into this term is equal to 0, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x is equal to ux into t, x is equal to ux is equal to u cos theta into t, okay, अगर से हम यहाँ पे t वैल्यू फाइंड आउट करें, एक इक्वेशन से t वैल्यू फाइंड आउट करें, तो वो जो t का वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर सकते हैं ना, okay, that is t is nothing but t is equal to x divided by u cos theta, from horizontal distance t is equal to x divided by u cos theta. अब देखिए substituting the value of t in equation 1, इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो t का वैल्यू हम पुट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पे, y is equal to u sin theta into t, t is nothing but यहाँ पे क्या होगा वैल्यू, x divided by u cos theta minus half 1 by 2 g into t square, this t square is nothing but x divided by u cos theta whole square. Simplify करें इसको यहाँ पे, this u get cancel, this will become sin by cos is nothing but tan theta, sin theta by tan theta is sin theta by cos is nothing but tan theta into x minus half gx divided by gx square divided by u square cos square theta. This is nothing but tan theta into x minus g divided by 2u square cos square theta into x square, y is equal to, okay, we know the parabola equation, that is y is equal to ax minus bx square, okay, y is equal to ax minus bx square, this is the equation from parabola, okay, then compare equation 3 and 4, comparing equation 3 and 4, okay, compare करो, x की जगह पे x है, a की जगह पे यहाँ पे क्या है, tan थीटा है, a की जगह पे यहाँ पे tan थीटा है, then x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर है, then b की जगह पे यहाँ पे क्या है, g divided by 2u square cos square theta, then a becomes tan theta and this b becomes g divided by 2u square cos square theta. That's therefore the trajectory path, the projectile is said to be parabola, or the trajectory of projectile is a parabola के भी हम यहाँ पे इसको यहाँ पे बोल सकते हैं. आई होप आप लोगों को इसके बाद जो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आप लोगों को यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंडिंग हुआ बोल के मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करता हूँ. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स देन यू कैन कमेंट मी इन वीडियो सेक्शन. ओके, थैंक यू वेरी मच.